पंडित जी ने बोले, हमारे घर आप लोग काम करोगे? तब चारों ने बोला, क्यों नहीं, कहीं तो काम ही करना है। तब पंडित जी ने बोले, तब तो ठीक है, तब हमारे घर चलो। चारों ने बोला, ठीक है चलिए। तब चारों ने पंडित जी के साथ उनके घर जाते हैं। पंडित जी का कोई बाल बच्चा नहीं था। जब ये लोग पंडित जी का घर जाते हैं तब पंडित जी का घर देखकर बहुत खुश होते हैं। तब पंडित जी ने बोले कि सामान अपना रख दो, जाकर के हाथ मुंह धो लो। तब चारों ने गया और हाथ मुंह धो करके वापस आए और एक रूम में आकर चारों ने आराम करने लगे। आराम करने के थोड़ी देर बाद पंडित जी ने बोले, चलो खाना बन गया है, चलो खा लो। तब ये लोग चारों खाना खाने के लिए जाते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि घर में एक पंडित जी और एक पंडिताइन रहते हैं। पंडित जी और पंडिताइन की सेवा कोई भी उस घर में नहीं रहता। चारों ने यही बात सोच रहे थे। तब तक पंडिताइन ने खाना लेकर आई और चारों से बोली, आप लोग खाना खा लो। तब चारों ने खाना चालू किया। तब तक पंडित जी ने बोले, आप लोग खाना खा लो और खाना खाने के बाद चलो मैं अपना खेत दिखा देता हूं। चारों ने बोला, ठीक है। पंडित जी तब चारों ने खाना खाया। उसके बाद पंडित जी ने अपना खेत दिखाने के लिए ले गए। पंडित जी ने अपना खेत दिखाया और बोले, यही मेरा खेत को झोरना है, यही मेरा गन्ना का खेत है। तब वहां से चारों ने पंडित जी के साथ घर वापस आए और चारों से पंडित जी ने बोले, अभी आप लोग आराम करो, कल सुबह मेरे उठने से पहले आप लोग खेत में जाकर खेत को झोर देना। कुदाल यहां पर रख देता हूं। तब चारों ने रात को आराम किया और रात को 2 ही बजे चारों ने उठकर एक एक कुदाल लिया और खेत में चल दिया। जब चारों ने खेत को कोड़ना चालू करते हैं और सारा गन्ना 4 बजते बजते पूरा खेत का गन्ना कोड़ देते हैं, तब तक पंडित जी का नींद खुलता है। तब देखते हैं कि चारों ने अपने अपने बिस्तर पर नहीं है। तब पंडित जी सोचते हैं कि बहुत काम करने वाला आदमी मिला है, मेरे जगने से पहले ये लोग काम पर चले गए हैं। तब पंडित जी लौटा में पानी लेते हैं और खेत की तरफ जाते हैं। तब वहां पे देखते हैं कि इन चारों को मैंने खेत झोरने को बोला था, ये चारों ने मेरे गन्ना को कोड़ दिया है। पंडित जी खेत में सर पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं, ये लोग मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा पूरा गन्ना को बर्बाद कर दिया। तब चारों ने देखा कि पंडित जी सर पर हाथ रखकर क्यों बैठ गए। तब पंडित जी से चारों ने पूछता है, क्या हो गया पंडित जी, आपका तबीयत खराब हो गया क्या? तुम लोग को मैं क्या बोला था? खेत झोरने को बोला था। तब चारों ने बोलता है कि खेत कोड़ना चाहे झोरना एक ही होता है, न कोई तो काम ही न हुआ। तब पंडित जी ने गुस्सा होकर के बोले, कोड़ना झोरना एक ही होता है, झोरने का मतलब कि साइड झोरना होता है। अब गन्ना को तुम लोग कोड़ दिया, इसको कोड़ना बोलते हैं। फिर पंडित जी ने चुप लगा जाते हैं। चलो एक गलती माफ कर देता हूं। फिर चारों से पंडित जी ने बोले, चलो घर चलो, मेरा तो बर्बाद कर ही दिया। तब चारों ने कुदाल लिया और घर वापस आए। कुछ दिन बीतने के बाद पंडित जी कहीं पे जजमानी करने किसी गांव में गए हुए थे। उसी दिन पंडिताइन ने चारों से बोली कि आज घर में खाना बनाने के लिए घर में जलावन नहीं है, आप लोग जंगल में जाकर लकड़ी काट लाओगे क्या? ये लोग चारों ने बोला, हाँ माए क्यों नहीं। तब चारों ने वहां से जंगल में जाते हैं और जाकर के चलने भर एक एक बोझा लकड़ी काटते हैं और लकड़ी को बांधते हैं। तब वहां से एक एक बोझा लकड़ी लेकर के घर वापस आते हैं। पंडिताइन से बोलते हैं कि माई ये बोझा कहां पे रखूं? बुढ़िया ने गुस्से में बोली, ला करके मेरे सिर पर रख दो। चारों ने आव ना देखा ताव ना देखा, चारों ने ले जाकर के बुढ़िया के सिर पर पटक दिया। बुढ़िया तो दांत चियार कर मर गई। तो चारों ने देखा, लो बुढ़िया काहे सो गई। एक ने बोलता है कि अरे सोने दो, माई सो गई है। फिर दूसरे ने बोला, अरे माई तो दांत चियार दी। फिर तीसरा ने बोला, तुम जानते हो माई हंस रही है। चौथा ने बोला, माई रात भर जगी है, सोने दो। चारों ने आपस में यही बात कर रहे थे। तब तक पंडित जी आ पहुंचे। पंडित जी देखते हैं कि मेरी पत्नी को चारों ने मार दिया है। पंडित जी ने चारों से पूछे, ये तुम लोग क्या किया? तुम लोग मेरे पत्नी को मार डाला। तब चारों ने बोला, नहीं नहीं पंडित जी, हम लोग नहीं मारा, यही बोली थी कि आप लोग जंगल में जाकर लकड़ी काट करके लाए। हम लोग लकड़ी काट करके लाए और हम लोग बोले, लकड़ी कहां पर रख दूं? तो इसने बोली, मेरे सिर पर रख दो। तो हम लोग ने सिर पर रख दिया।
हम लोग क्या जाने की मर ही जाएगी, संभाल नहीं सकती तो नहीं बोलना चाहिए। तब पंडित जी ने चारों को बहुत डांटे और डांटने के बाद पंडित जी बोले, जाओ जाकर कहीं से बांस काट करके लाओ। तब चारों ने बांस काट करके लाए। तब पंडित जी बोले, अब तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से बांस को फाड़कर पचाठी बनाओ। तब चारों ने जल्दी जल्दी बांस को फाड़कर पचाठी तैयार किए और उस पर पंडिताइन का लाश रखकर पंडित जी बोले, तुम लोग लाश को लेकर चलो, मैं पीछे से आग लेकर के आता हूं। तब चारों ने चारों कोने पर लगे और पंडिताइन के लाश को लेकर के चल दिए। जाते जाते रास्ते में एक बांस का कोट था, उसमें से एक बांस रोड पर लटका हुआ था। ये लोग देखा नहीं जब लाश को लेकर जाते हैं। तब पंडिताइन का लाश कफन सहित बांस में लिपटा जाता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब ये लोग आगे जाते हैं, इन लोग को थोड़ा हल्का लगता है तो और मजा से चले जाते हैं। जब वहां चले जाते हैं जहां लाश को दफनाना है, वहां पर जब पचाठी को कंधे से उतारते हैं तो देखते हैं कि पंडिताइन का लाश नहीं है। तब एक ने पूछा दूसरे से, ए बुढ़िया कहां गई? तब दूसरा ने जवाब दिया, मैं तो पायल का आवाज सुना, ओ बुढ़िया तुम्हारी तरफ से भागी है। तीसरा ने बोला, मैं छुरी का आवाज सुना था, बुढ़िया चौथा की तरफ से भागी है। चारों ने ढूंढने नहीं जाते हैं, आपस में मारा पीटी करने लगते हैं। तब तक वहां पंडित जी पहुंच जाते हैं। तब पंडित जी देखते हैं कि पंडिताइन का लाश वहां पर नहीं है और ये लोग आपस में मारा पीटी किए हैं। तब पंडित जी चारों का झगड़ा छुड़ाते हैं और चारों से पूछते हैं कि पंडिताइन का लाश कहां है। तब चारों पारा पारी से बोलते कि पंडित जी मैं पंडिताइन के पायल का आवाज सुना, इसके तरफ से उतरकर भागी है। दूसरा ने गुस्सा हो गया, नहीं नहीं पंडित जी, मैंने छुरी का आवाज सुना था, इसके तरफ से भागी है। तब पंडित जी गुस्सा होकर चारों को एक एक थप्पड़ लगाए और बोले, जाकर देखो कहां पर लाश है। तब चारों ने वहां से निकल जाते हैं लाश को ढूंढने के लिए। जिधर से आए थे उधर नहीं जाते हैं, दूसरे तरफ लाश को ढूंढने निकल जाते हैं। जाते जाते एक चौर में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि एक खेत में एक बूढ़ी औरत भाजी खोट रही थी। वहां पर चारों ने गया और बुढ़िया से बोले, माई माई आपको हम लोग कब से ढूंढ रहे थे, आप यहां पर आकर भाजी खोट रही हो। बुढ़िया को बोलने से पहले ही ये चारों ने बुढ़िया को एक एक लात मारते हैं। बुढ़िया बेचारी दांत चियार के मर जाती है और चारों ने बुढ़िया को उठाकर के पंडित जी के पास लाते हैं और पंडित जी भी उस लाश को नहीं देखते हैं, जल्दी जल्दी में लाश को जला देते हैं। जब लाश जला करके वहां से जब वापस आते वक्त चारों का, तब एक ने बोलता है कि पंडित जी माई यहां पर आकर के बांस पर झूला झूल रही हैं। तब पंडित जी बांस की तरफ देखते हैं। तब तक दूसरा ने बोलता है, माई को जलाकर आ रहे हैं, फिर यहां पर कैसे आ गई। तब पंडित जी का गुस्सा आता है और चारों को वहीं पर पिटते हैं और बोलते हैं कि कहां से बूढ़ी को उठा लाया, उसको हम भी नहीं देखा और जला दिया। अगर ये बात किसी को मालूम चलेगा तो हम लोग को मार मार कर कचूमर निकाल देगा। जल्दी से बांस में से लाश को निकालो और लेकर चलो। तब चारों ने बांस में से लाश को निकाला और ले जाकर लाश को जलाकर घर वापस आए। तब पंडित जी बोलते हैं, चारों से आप लोग अपना घर जाओ, मेरे पास तुम लोग के लिए काम नहीं है। तब चारों ने बोला, ठीक है पंडित जी, हम लोग का हिसाब कर दो, हम लोग चले जाएंगे। तब पंडित जी बोले, कैसा हिसाब, मेरे को बर्बाद करने का हिसाब।